हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ वाइब्स। कल हमने फर्स्ट शिफ्ट को डिस्कस कर लिया था। आज हम सेकंड शिफ्ट के पेपर 1 को डिस्कस करेंगे। अगेन जो आपका पेपर है मॉडरेट लेवल का पेपर आया है और इसमें कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो एटलीस्ट आपको करने ही चाहिए या फिर आपका सेफ स्कोर कितना हो सकता है वो मैं आपको बता देती हूँ। पेपर 1 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 28 क्वेश्चन से लेकर अगर आपके 33 क्वेश्चन तक ठीक बन रहे हैं, अगर पेपर 1 में 50 क्वेश्चन में से आपके 28 से 33 के बीच में अगर क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो ये आपका ठीक स्कोर है पेपर 1 के अकॉर्डिंग। फिर पैरेलली आपका सेकंड पेपर में 65 टू 70 के अराउंड आपके क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, तभी आप जेआरएफ के करीब पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमने सेफ स्कोर की बात कर ली। अब आंसर की को डिस्कस करते हैं। हालांकि ये एजुकेटेड आंसर की ही है, ऑफिशियल की से हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चन मैच नहीं हो। ऐसा मैं नहीं कह रही कि 100% मेरी आंसर की सही है। स्टिल ये कोशिश की है कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर सही बताया जाए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे डीआई का टेबल दिया गया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन साउथ अमेरिका डिक्रीजेस बाय 25%, देन व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन द वर्ल्ड। इसका राइट आंसर होगा 10%, ऑप्शन नंबर सी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, इफ द नंबर ऑफ पेशेंट इंक्रीज बाय 10% एवरी ईयर इन यूरोप, then what is the difference between the number of patient in Europe after 2 years and the number of kidney patient in South America in 2023? The right answer is option 1, 8 लाख। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का 8 लाख आपका आंसर सही होगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपका अगेन ये 3, 4, 5 डीआई का है, तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ये थर्ड होगा, 159 रेशियो 671। और फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 6.82%। और फिफ्थ क्वेश्चन का ये फोर्थ ऑप्शन राइट होगा 50 रेशियो 21। ये डीआई की हमने बात कर ली। अब सिक्स क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको कम्युनिकेशन फॉर्म एंड डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सबसे पहले पर्सनल एड्रेस की बात करें तो पर्सनल एड्रेस यहाँ पे मैच होगा आपका पॉइंट्स टू सेल्फ एंड अदर्स इन इंटरेक्शन। उसके बाद आपका सोशल ड्रामा मैच होगा इन्वोक्स लोकल सोशल कल्चरल रूल फॉर बिहेवियर। एंड आपका नैरेटिव्स मैच होगा सीक्वेंशियल अकाउंट्स टोल्ड एंड रिटोल्ड फॉर्म फ्रॉम अ पर्टिकुलर व्यू पॉइंट। एंड साइलेंस सब्जेक्ट टू ए कम्युनिटी रूल्स फॉर एप्रोप्रिएट कंडक्ट। सिक्स नंबर क्वेश्चन के लिए थर्ड ऑप्शन होगा, ए थर्ड से मैच होगा, बी फोर्थ से, सी फर्स्ट से एंड डी 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेवेंथ नंबर, एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्लासरूम टेक्नोलॉजी नीड्स क्लैरिटी विद रिगार्ड्स टू। कक्षा प्रौद्योगिकी के प्रयोग को निम्नलिखित में से किस किस हेतु स्पष्टता की आवश्यकता होती है। इसके लिए होगा ए, बी एंड सी। इंस्ट्रक्शनल मैसेज इसमें आएगा, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स आएगा और टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेंसीज आएगा। ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ फेलियर्स नहीं आएगा एंड इंस्टीट्यूशनल इंडोलेंस नहीं आएगा। ओके, डी एंड ई गलत है, ए बी सी ओनली आपका फर्स्ट आंसर सही होगा सेवेंथ क्वेश्चन के लिए। नाउ एट्थ क्वेश्चन है, अरेंज करना है फॉलोइंग सेक्शन ऑफ ए रिसर्च डेजर्टेशन इन करेक्ट सीक्वेंस। डेजर्टेशन की बात करते हैं तो इन सब में से आपका एक्नोलेजमेंट सबसे पहले आएगा। एक्नोलेजमेंट के बाद आपका लिटरेचर रिव्यू एलआर करेंगे आप, एलआर के बाद रिसर्च मेथड्स आएंगे एंड सबसे लास्ट में डिस्कशन होगा। ए सबसे पहले आएगा एंड सी सबसे लास्ट में आएगा। ऐसा ऑप्शन आपको एक ही दिया गया है, फोर्थ, ए डी बी सी। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन का फोर्थ आंसर होगा। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश्ड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी इंडिया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी, एसएनडीटी यूनिवर्सिटी, पटना, अलीगढ़ एंड नागपुर। सबसे लेटेस्ट यूनिवर्सिटी इनमें से कौन सी है? नागपुर है। डी ऑप्शन सबसे लास्ट में आ रहा है, फर्स्ट में एंड सेकंड में। और सबसे पहली यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी है? 1916 की एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी। ठीक है, सी सबसे पहले आएगा और डी सबसे लास्ट में आएगा। अगर इतनी सी बात हमें पता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, सी ई ए बी डी। सबसे पहले एसएनडीटी, उसके बाद में आएगा पटना यूनिवर्सिटी, देन ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, देन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और सबसे लास्ट में नागपुर यूनिवर्सिटी। ऑलराइट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए,
Which of the following refers to a sampling approach in structured observation whereby a sampled individual is observed for a set period of time? So focal sampling, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 11th नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी है मास कम्युनिकेशन की। तो मास कम्युनिकेशन में कभी भी होमोजीनियस ऑडियंस नहीं होती है, हेट्रोजीनियस ऑडियंस होती है। सो ए कैंसिल हो जाएगा। और मास कम्युनिकेशन में कभी भी इमीडिएट फीडबैक नहीं होता है, फीडबैक हमेशा लेट होता है या फिर इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। सो ए और सी को अगर हम कैंसिल करते हैं तो फर्स्ट कैंसिल, थर्ड कैंसिल, सेकंड कैंसिल, एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास फोर्थ, बी, डी एंड ई। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एज सोर्स और रैपिड ट्रांसमिशन होता है मैसेजेस का, यूज ऑफ ए मीडियम, हमेशा मीडियम यूज किया जाता है, ठीक है। सो ये है मास कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। 11th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी, डी एंड ई होगा। 12th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट नो कैट्स आर नॉन फेलिन। कैट्स और नो कैट्स, कैट और नॉन फेलिन्स का कोई रिलेशन नहीं है, इसके इक्विवेलेंट स्टेटमेंट कौन सा होगा? ऑल कैट्स आर फेलिन, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, इन बुद्धिस्ट थॉट सेल्फ रिफ्लेक्टिविटी इज बिल्ट इनटू द प्रोसेस ऑफ पावर रिलेशन। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। फ्रैक्शन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले आपका 7.7 फ्रैक्शन 7/9 सबसे छोटा होगा, उसके बाद 14/17 और 16/19, उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा 11/13। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। और 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिगार्डिंग। सो नंबर ऑफ पब्लिकेशन सबसे ज्यादा होते हैं और नंबर ऑफ गोल्स सबसे कम होते हैं 17। सो सबसे पहले बी आएगा और एंड कहाँ पे होगा? सबसे लास्ट में ए आएगा। सो बी, सी, डी, ए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ओके, नाउ नेशनल स्वयं के नेशनल कोऑर्डिनेटर्स के बारे में पूछा गया है। सो 9 कोऑर्डिनेटर के नाम आई होप आप सबको याद होंगे। उसमें से हमने कभी भी ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन की बात नहीं की, बाकी IIM बेंगलोर, NPTEL, NIOS एंड CEC हमने हमेशा स्वयं कोऑर्डिनेटर में पढ़े हैं। सो एक आप हटा दो यहाँ से, डी को एलिमिनेट कर दीजिए, A, B, C एंड E इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो सबसे पहला आपका स्टेटमेंट है, ट्रूथ एंड फॉल्सहुड आर एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल प्रोपोर्शन, ये बिल्कुल सही है। सेकंड है, वैलिडिटी कैन नेवर अप्लाई टू एनी सिंगल प्रोपोर्शन बाय इटसेल्फ, ये भी सही है। एंड ए वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कैन नॉट हैव ऑल ट्रू प्रीमाइसेस एंड फॉल्स कंक्लूजन, ऐसा कभी नहीं हो सकता वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में कि आपके प्रीमाइसेस सारे सही हों और कंक्लूजन आपका गलत हो। सो ए, बी और डी सही लिखा है, लेकिन ये जो सी वाला स्टेटमेंट है, इन ए वैलिड आर्ग्यूमेंट ऑल ऑफ इट्स प्रीमाइसेस हैव टू बी ट्रू, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। सो सी को आप एलिमिनेट कर दीजिए। सी को एलिमिनेट करते हैं तो ए, बी एंड डी आपका यहाँ से ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन में आपको वाटर स्पेसिफिक डिजीज दी गई है एंड एग्जांपल्स दिए गए हैं, उनको मैच करना है। सो वाटर बोर्न डिजीज का नाम आते ही हमें टाइफॉइड ध्यान में आना चाहिए। सो टाइफाइड किससे रिलेटेड हो जाएगा? ए से रिलेट हो जाएगा। और ऑप्शन देखें तो ए थर्ड आ रहा है, ए थर्ड आ रहा है। और वाटर वोस्ट डिजीज किससे मैच होगा? यहाँ से ट्रैकोमा से रिलेटेड होगा, तो बी फोर्थ आएगा। और वाटर बेस्ड डिजीज कौन सी है यहाँ पे? ये है आपकी सिस्टोसोमाइसिस। और वाटर रिलेटेड डिजीज यहाँ पे मलेरिया आ जाएगी, ठीक है। सो ए थर्ड से, बी फोर्थ से, सी सेकंड से एंड डी फर्स्ट से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following is an extremely short-lived and unstable air या water pollutants? So volatile organic compound VOCs हैं, वो सबसे short-lived होते हैं, ठीक है। So 19 नंबर क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन होगा। और 20 नंबर क्वेश्चन आपका रीजनिंग का कोर्स का क्वेश्चन आया है। सो इसका राइट आंसर होगा ए थर्ड से मैच होगा, यानी बोल्ट को अगर हम काउंट करते हैं, जैसे बी सेकंड नंबर पे आता है, ओ आपका 15 पे आता है, जे के एल आपका 13 पे आता है, 12 पे आता है और टी 20 पे आता है, ठीक है। तो ये BOLT से आपका 49 बनेगा। इस तरीके से ए थर्ड से मैच होगा, बी फोर्थ से,
सी सेकंड से एंड डी फर्स्ट से। सो फोर्थ ऑप्शन आपका 20 नंबर क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। नाउ 21 नंबर क्वेश्चन है, ए कल्चर विच इज नॉट टच्ड बाय कम्युनिकेशन ऑफ अल्फाबेटिक राइटिंग इज नोन एज ए कल्चर ऑफ, दैट इज प्राइमरी ओरेलिटी कल्चर। ठीक है, सो फोर्थ ऑप्शन होगा 21 नंबर क्वेश्चन का। 22 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द साइकिल ऑफ सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। सो सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग के लिए आपकी सीक्वेंस क्या होगी? सबसे पहले आप सेटिंग गोल्स, गोल को सेट करेंगे, सी आएगा, सी के बाद आपका आएगा रेगुलेटिंग लर्निंग्स, उसके बाद आपका आएगा डिवाइजिंग प्लान्स और इनेक्टिंग टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजीज, लास्ट में एनालाइजिंग द टास्क आएगा। ठीक है, सो एनालाइजिंग आपका लास्ट में आएगा और इस तरीके से सी डी बी ए ई, सेकेंड ऑप्शन आपका 22 नंबर क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आपका एसटीईसी सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्टर्स के बारे में पूछा गया है। सो ये जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, बेसिक यूनिट, एसटीईसी की बेसिक यूनिट सोलर सेल नहीं होती है, ये आपको बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दिया गया है। बाकी आपका बी सी डी एंड ई ये सारे स्टेटमेंट ठीक है। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर सेकेंड होगा, बी सी डी एंड ई ओनली, ए नहीं आएगा इसमें। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन आपका है आईएसएस से रिलेटेड, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज द अलायंस ऑफ कंट्रीज मोस्ट ऑफ विच लाई पार्शियली और कंप्लीटली बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कैप्रिकॉर्न, थर्ड ऑप्शन इसके लिए राइट होगा। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा है द सिस्टमेटिक एलिमिनेशन ऑफ एक्सट्रानियस वेरिएबल अदर देन दोज यू आर इंटरेस्टेड, इट कैन बी अचीव्ड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑप्शन नंबर थर्ड। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका इंक्रीज कैनोटेशन के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले इसका आंसर वैसे श्योर नहीं बता सकते कोई भी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर सबसे पहले आपका एनिमल आएगा, उसके बाद ए आना चाहिए डोमेस्टिक एनिमल, उसके बाद बीस्ट ऑफ बर्डन, लास्ट में हॉर्स आना चाहिए सी। अकॉर्डिंग टू मी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी होना चाहिए, बाकी ऑफिशियल की में देखते हैं क्या आता है। और उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है आपका रिप्रेजेंट इफ एलएम रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एल इन बेस एम नंबर सिस्टम से ये क्वेश्चन आया है। इसका राइट आंसर आपका होगा ए बी सी डी। ठीक है, सो करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर हमें लिखना है। सो सबसे पहले ए आएगा, देन बी सी डी, ऑप्शन थर्ड में आपका दिया गया है। और 28 नंबर क्वेश्चन, I believe I will do well in the class, Ram declared to his brother. I received a perfect score on the verbal part of the SAT and I have always excelled in my literature class. Ram is demonstrating. So इसका राइट आंसर फर्स्ट भी सही लग रहा है एंड थर्ड भी सही लग रहा है, बट मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आंसर फर्स्ट लग रहा है, हाई सेल्फ स्टीम। ठीक है, और 29 नंबर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग ही आए हैं, सेम टू सेम। जैसे HTTP आपका किससे रिलेटेड होगा, इसकी एक्टिविटी क्या है, सेंड TCP IP पैकेट्स टू द वेब सर्वर। सो फर्स्ट आपका थर्ड से मैच होगा और एक ही ऑप्शन ऐसा दिया है, उसके बाद बी आपका सेकंड से मैच होगा। SSL किसके लिए होता है, इनक्रिप्ट्स डेटा फॉर ऑनलाइन ट्रांसमिशन, और सी फर्स्ट से SMTP सेंड ईमेल थ्रू द इंटरनेट। FTP किससे रिलेटेड होगा, ट्रांसफर फाइल ओवर द इंटरनेट। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन होगा। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन में आपको ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो पूछा गया है, मेजर द नंबर ऑफ स्टूडेंट किस एज के बीच में होता है, तो ये 18 to 23 ईयर्स, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कॉलेज एंड फाउंडर के बारे में पूछा गया है। सो हिंदू कॉलेज का सबको पता है, इसके फाउंडर कौन है, राजा राम मोहन राय हैं। सो बी आपका थर्ड से मैच होगा और ऐसा एक ही ऑप्शन में दिया है आपका सेकंड में, सो इससे भी आप आंसर पता लगा सकते हैं। और जो पूना कॉलेज है उसके फाउंडर आपके एल्फिनस्टोन हैं, और बाइशॉप कॉलेज के आपके चर्च ऑफ इंग्लैंड, एंड डी फर्स्ट स्कॉटिश मिशनरी कॉलेज अलेक्जेंडर डफ। ठीक है, ये इसके फाउंडर हैं। सो सेकंड ऑप्शन इसके लिए राइट होगा। अगला क्वेश्चन 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में पूछा है। स्वयं के 4 क्वाड्रेंट्स की बात करें तो सेल्फ असेसमेंट हमने पढ़ा है, वीडियो लेक्चर पढ़ा है, ऑनलाइन डिस्कशन पढ़ा है, स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल भी हमने पढ़ा है, लेकिन फेस टू फेस इंटरेक्शन अमंग लर्नर, ये फोर्थ वाला ई जो ऑप्शन है फिफ्थ वाला, ये हमने कभी नहीं पढ़ा 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर। सो ये गलत होगा, बट ए बी सी डी ये सारे सही हैं। सो सेकेंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 2 लिस्ट दी गई है इंटरनल वैलिडिटी एंड डिस्क्रिप्शन के रिगार्डिंग। सो यहां से देखिए, मैच्योरेशन थ्रेट, अट्रिशन थ्रेट,
हिस्ट्री थ्रेट और टेस्टिंग थ्रेट की बात करें, सबसे पहले मैच्योरेशन थ्रेट की बात करें तो ये आपका मैच होगा थर्ड से, occurs because of short or long term changes in a participant because of psychological changes like boredom, fatigue, etc. ठीक है, सो ए आपका थर्ड से मैच होगा। और एट्रिशन थ्रेट आपका किससे मैच होगा, फोर्थ से, व्हेन पार्टिसिपेंट ड्रॉप आउट ऑफ अ स्टडी लीडिंग टू चेंजेस इन द नेचर ऑफ द सैंपल, ठीक है, और सी आपका सेकंड से मैच होगा और डी फर्स्ट से। इस तरीके से इसका राइट आंसर 33 नंबर क्वेश्चन है, सेकंड हो जाएगा आपका। 34 मैथ्स का क्वेश्चन है, 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड क्रॉसेस अ टनल इन 10 सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टनल। टनल की लेंथ पूछी है, सो यहाँ पे जो ट्रेन की लेंथ शामिल होगी उस टनल की लेंथ शामिल होगी, आपको यहाँ पे स्पीड दी गई है और यहाँ पे आपको टाइम भी दिया गया है, सो टनल की लेंथ निकालनी है, दैट इज 500 मीटर, ऑप्शन सेकेंड आएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज बीन फॉर्म्ड बाय द मर्जिंग 3 कंसोर्टियम इनिशिएटिव नेमली यूजीसी इन्फोनेट को मिला के, डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम को मिला के, एनएलआईएसटी एंड इनसेट एआईसीटी को मिला के कौन सा आपका वो बनाया गया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, दैट इज ई शोध सिंधु। 35 का सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटपुट डिवाइसेस के रिगार्डिंग, सो यहाँ पे दो ही आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये आपका सीआरटी मॉनिटर एंड प्लॉटर, बी एंड डी आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, a sum of 50 is divided among A, B, C in such a way that A gets 5 less than B and B gets 10 less than C. What is the ratio? रेशियो आपका होगा 2, 3, 5, फोर्थ नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्केल्स ऑफ मेजरमेंट विच वुड अलाउ रैंकिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो रैंकिंग के लिए ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो तीनों स्केल आएंगे, नॉमिनल को हम एलिमिनेट कर देंगे, दैट्स व्हाई बी सी डी ओनली, ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, अराउंड 1945 who developed the idea of stored program computer that was to hold programs and data in a memory and then data would move between the memory and the processor, जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है फेलेसी से रिलेटेड, विच फेलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तरुण कैन नॉट बी गिल्टी ऑफ मर्डर सिंस देर इज नो वे तरुण कुड किल समवन, ठीक है, तो बैगिंग द क्वेश्चन इसका राइट आंसर होगा 40 नंबर क्वेश्चन का थर्ड। 41 देखिए, कंप्यूटर मेमोरीज के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, सो यहाँ पे एक ही करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी सब ऑपोजिट दिए गए हैं, लाइक कंप्यूटर यूजुअली हैव मोर प्राइमरी मेमोरी देन सेकेंडरी मेमोरी, ये फोर्थ स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, फर्स्ट सेकंड थ्री आपके गलत है, जैसे कि एसएसडी वॉलेटाइल नहीं होती, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, एचडीडी डू नॉट हैव मूविंग पार्ट्स, एचडीडी में मूविंग पार्ट्स होते हैं, सो ये सब ऑपोजिट लिखा है, लेकिन फोर्थ वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, दैट्स वाई 41 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका फोर्थ आंसर होगा। Which of the following statement correct as per a classical Indian school of logic? देखिए ये क्वेश्चन आपकी फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि प्रिपोजिशन 3 होती है, सॉरी लेकिन प्रिपोजिशन 3 नहीं, प्रिपोजिशन 5 होती है, ठीक है, सो प्रिपोजिशन आपकी 5 होती है, लेकिन टर्म्स की बात करें तो माइनर, मिडल और मेजर ये आपकी 3 टर्म्स होती है, ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर बी एंड सी होना चाहिए। नया सिलोगिज्म है 5 प्रिपोजिशन एंड 3 टर्म्स, ठीक है, 5 प्रिपोजिशन कौन सी होती है, वो प्रतिजना, हेतु, उदाहरणा, उपामना, निगमना, ये जो हमने पढ़ी है ये 5 प्रिपोजिशन होती हैं। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैकोले के रिगार्डिंग है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग मैकोले। सो यहाँ पे आपके चारों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हैं। ही सक्सीडेड इन रिप्लेसिंग पर्सियन विद इंग्लिश एज द एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को उन्होंने बढ़ावा दिया था, प्रमोट किया था, and he was inspired by utilitarian ideas and he promoted useful learning। A B C D चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, लीलावती, ये फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था, तो ये आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट इंडियन ट्रीटीज ऑन प्रॉब्लम रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से लीलावती आपका रिलेटेड है, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। 45 नंबर क्वेश्चन, ये आपका मैथमेटिक्स का कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, सोल्व करना पड़ेगा इसका राइट आंसर, लेकिन करेक्ट स्टेटमेंट पूछे तो बी आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा एंड सी आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा, दैट्स व्हाई सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा।
सो यहाँ पे 45 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आरसी पे आते हैं। सो आरसी बहुत ही छोटा सा आरसी आया है। हमारे टाइम में बहुत लेंदी आरसी आया करता था, वो भी ऑनलाइन स्क्रोलिंग में भी बहुत ज़्यादा इश्यू आते थे। सो 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंडिया शेयर इन द सेमीकंडक्टर ग्लोबल टैलेंट पूल इज। सो 1/3 इसका है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। 47 की बात करें, एज अ रिजल्ट ऑफ द चिप बूम द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कफोर्स इन द इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल इंक्रीज। ठीक है, 47 का थर्ड आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, द नीड फॉर एडिशनल टैलेंटेड एंड स्किल्ड वर्कफोर्स इन द डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर सेक्टर हैज बीन क्रिएटेड बाय ए, बी एंड डी। सी वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा, सेटिंग अप ऑफ ए न्यू यूनिवर्सिटीज। बाकी ए सही है, बी सही है एंड डी सही है। फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक है। ठीक है, माइक्रोन सेटअप ए सेमीकंडक्टर प्लांट्स। ठीक है, सो 49 नंबर क्वेश्चन का आपका थर्ड आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन देखिए 50, द न्यू टैलेंटेड स्किल्ड वर्कफोर्स इन इंडिया विल कम मेनली फ्रॉम द नॉन आईआईटी एंड ऑर्बिट। आपका सेकंड ऑप्शन इसके लिए ठीक होगा। ठीक है, सो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप मैच करिए अपने सब्जेक्ट के नाम के साथ। आप बताइए कि 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, आपका स्कोर कितना बन रहा है, आपके सेकंड पेपर में कितना स्कोर बन रहा है। और उसके बाद हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। हालांकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको लगभग डायरेक्टली बताए हैं, उनका आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। सो कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा हो, डिटेल में अगर सोल्यूशन चाहिए तो आप वो बता सकते हैं, नो इश्यू। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।